चलो आप तिपरासा के लिए फाइट करो, अभी वक्त आ गया। क्योंकि 6 महीना बीत चुका था तिपरासा एकॉर्ड का, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग फिर 6 महीना हम लोग वेट किए, फिर 6 महीना वेट किए, ऐसा करते करते 18 महीने बीत गया। तो ऐसे ही करके हर एकॉर्ड, हर तिपरासा को किया गया वायदा अगर ठंडा बस्ता में चला गया तो एक दिन पूरा तिपरासा जाति और तिपरासा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपना ही जमीन में तिपरासा लोग अपना ही अधिकार से वंचित है, सेकेंड क्लास सिटीजन है। पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई छोटा मोटा नौकरी या फिर कोई सोशल, सब जगह में हम लोग अपने ही स्टेट में पीछे ढकेला गया है। और इससे हम लोग आज़ादी चाहते हैं, इससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं, इससे हर तिपरासा मुक्ति चाहते हैं। उसी का जो इमोशंस, उसी का जो फीलिंग्स, उसी का जो एक्शन, मेरा जो पैदल यात्रा में लोगों का सपोर्ट से, पैदल यात्रा मूवमेंट में लोगों का सपोर्ट से हमें मिल रहे हैं। और ये सरकार को ध्यान में रहना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमको वायदा किया है तो वायदा निभाना भी, आपको वायदा निभा के आपको भरोसा भी जीतना पड़ेगा लोगों का, सरकार को। आपने जो वादा किया वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। नहीं तो जब तक आप हम लोगों को वादा करके भूल जाएंगे तो ऐसा मत सोचिए कि तिपरासा लोग भूल जाएगा। किसी को मंत्री मिलने से, किसी को पोस्ट मिलने से, किसी को चेयरमैनशिप मिलने से, किसी को थोड़ा रुपया मिलने से शायद जिसको मिलेगा वो भूल जाएगा। लेकिन 16 लाख तिपरासा लोग जो बेरोजगार है, युवा जो परेशान है, जो बिजनेस करने के लिए जगह नहीं मिल रहे, जो ब्यूरोक्रेट्स अपने ही जमीन में अपने जाति के लिए काम नहीं कर पा रहे, जो महिला अपने ही स्टेट में इप्टीजिंग और रेप का शिकार है, जो युवा, जो समाजपति अपने ही स्टेट में अपना समाज का कस्टमरी लॉ के लिए फाइट करना पड़ता है, जो पॉलिटिशियंस सच में तिपरासा के लिए काम करना चाहते हैं, सब सच में अपने एरिया के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। उनको तिपरासा बोल के, तिपरासा पॉलिटिशियंस को रुपया ज़्यादा नहीं दिया जाता उनके एरिया डेवलपमेंट करने के लिए। सब लोग परेशान हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमें तिपरासा भूमिपुत्र को त्रिपुरा में अपना अधिकार और अपना परमानेंट सॉल्यूशन मिले। तो ये जो इमोशंस कभी भी हम लोग का दिल से मिटने वाला नहीं है। और लोग जब लीडर के ऊपर गुस्सा करते भी हैं तब भी इसी इमोशंस के कारण गुस्सा करते हैं। क्यों आप तिपरासा के लिए बात करेगा बोल के, वादा करके आप फाइट नहीं कर रहे हैं? तो सीधा सीधा बात यही है कि तिपरासा अब अपने फाइट, अपने ज़मीन, अपने अधिकार के लिए जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा अपने फाइट छोड़ने वाला नहीं है। और मैं पैदल यात्रा, ये जो दुख दर्द सह रहा हूँ, ये मैं पैदल यात्रा में नहीं चल रहा हूँ, ये तिपरासा के इमोशंस चल रहे हैं। और मेरा साथ साथ तिपरासा का जो दुआ और तिपरासा का जो होप वो चल रहा है। तो इसीलिए सरकार को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा सॉल्यूशन करे और त्रिपुरा में शांति लाए, त्रिपुरा के लोगों को सिक्योर करे। और महाराजा जो हर कदम में तिपरासा का साथ दिए, मेरा साथ दे ना दे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। महाराजा हर कदम मेरा साथ देते, ये बात भी सच है। हर जगह में मुझे जो
जहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाले मुझे सचेत किए और मुझे गाइड किया। मेरा गुरु का समान है महाराजा ऑफ त्रिपुरा। हर जगह में मुझे हेल्प और कोऑपरेशन किए, उनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता और कोई भी तिपरासा को उनको भूलना नहीं चाहिए। और तिपरासा के लिए वो हर दिन हर रोज़ सोचता और तिपरासा के लिए ही वो दिल्ली जाके अपना हाथ फेराता है, भीख मांगता है। खुद के लिए भीख नहीं मांगता, तिपरासा के लिए भीख मांगता है, कुछ तो तिपरासा का सॉल्यूशन करता हूँ। तो ये जो महाराजा का जो अपना तिपरासा के लिए, अपना जाति के लिए जो काम करने का जो जज्बा है, उसमें हम जैसा युवा बहुत इंस्पायर्ड है। और हम लोगों को भी महाराजा का बोझ हल्का करना चाहिए। हम लोगों को भी अपना हाथ में लेना चाहिए, कुछ न कुछ तो हम भी महाराजा को हाथ बटाए ये आंदोलन में। तो इसीलिए ये जो पैदल यात्रा और पैर का दुख, ये जो सहना पड़ा, ये दुख दर्द कुछ भी नहीं है उसके आगे, तिपरासा का जो समस्या का आगे। तो इसीलिए सरकार को मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग का बात सुने। और ये जो इलीगल माइग्रेशन का जो मुद्दा है, त्रिपुरा का जो समस्या है, ये सिर्फ त्रिपुरा का समस्या नहीं है। त्रिपुरा का लोग और मैं खुद गांधी का आदर्श मानता हूँ, गांधी को आदर्श मानता हूँ, गांधी जी को बिलीव करता हूँ और हिंदुस्तान की संविधान के ऊपर पूरा हम लोग को विश्वास है और गर्व है। इसीलिए आज भी नेशनल फ्लैग लेके चल रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि त्रिपुरा हिंदुस्तान के एक छोर में है, एक कोने में है, 90% बांग्लादेश से सराउंडेड है और बहुत छोटा सा राज्य है। शायद बहुत पॉलिटिशियन के लिए ये छोटा सा वोट बैंक हो सकता है, लेकिन ये जो इमोशंस है 16 लाख तिपरासा का, ये हिंदुस्तान के लिए दिल धड़कता है, उनका इमोशंस। तो जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, जिसका दिल हिंदुस्तानी है, जिसका दिमाग में हिंदुस्तान का फ्लैग छपा है, अगर उन्हीं लोगों को आप लोग भूल जाएंगे, उन्हीं लोगों को आप छोटा सा वोट बैंक समझेगा, तो एक हिंदुस्तान हम लोग कैसे बना पाएगा? नॉर्थ ईस्ट लोग इस पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होगा? तो इसीलिए त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट, तिपरासा एक छोटा सा वोट बैंक है, लेकिन ये छोटा सा वोट बैंक एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और त्रिपुरा हिंदुस्तान का पार्ट है, और अगर त्रिपुरा डूबेगा, अगर त्रिपुरा का लोग, भूमिपुत्र लोग मरेगा, खत्म होगा, तो त्रिपुरा का साथ साथ एक दिन पूरा हिंदुस्तान खत्म होगा। त्रिपुरा से आया हुआ इलीगल माइग्रेशंस, ये त्रिपुरा का प्रॉब्लम नहीं, हिंदुस्तान का ही प्रॉब्लम है। त्रिपुरा से अगर ढेरों इलीगल माइग्रेशन आया, त्रिपुरा का सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान का जो युवा, जो बेरोजगार है, उनका समस्या और भी बढ़ेगा। त्रिपुरा का हिंदुस्तान का जो बेरोजगार है, उनका रोजगार, उनका सिक्योरिटी, सब कुछ खतरे में और दाव में लगेगा। और त्रिपुरा का बाद असम में इफेक्ट होगा। असम का लोग एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगा। मेघालय में प्रॉब्लम होगा, मिजोरम में प्रॉब्लम होगा, अरुणाचल में प्रॉब्लम होगा, मणिपुर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दिल्ली में शाहीन बाग में इलीगल माइग्रेंट्स खुल्ला बोलता है कि हम इलीगल माइग्रेशन है, हम बांग्लादेशी हैं, हमको हटा के दिखाओ। कैपिटल ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया में, इम्पोर्टेंट प्लेस में ऐसा बोला जाता है, और हम लोग हाथ में हाथ रख के कुछ भी नहीं कर सकता। आज भाषण से रेशन नहीं चलता, भाषण से समस्या का समाधान नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं होता। हम लोग को भाषण से नहीं, सच में इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ब्रो का 25 साल का जो समस्या का समाधान किया प्रैक्टिकली,
ऐसे ही त्रिपुरा का समस्या का समाधान करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का समाधान करना पड़ेगा। बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी बहुत घुस गया। त्रिपुरा से होते हुए, पश्चिम बंगाल, असम से होते हुए वहाँ पे गए, और हम लोग जिसको बड़े पर्दे पे देखते हैं, हम लोग उसका सामने भी नहीं जा सकता। साइफ अली खान राजघराने का लोग है, उनका घर में भी उनके ऊपर ही अटैक हुआ। वो तो चोरी के लिए गया था, चोरी करने के लिए गया और चाकू से उनको वार किया। उन तो भाग्यशाली था, वो बच गया किसी तरह। एक ऑटो वाला ने, हिंदुस्तानी ने उनको बचाया। लेकिन वो बांग्लादेशी तो चोर था, वो बांग्लादेशी तो यहाँ पे भीख मांगने के लिए आया था। लेकिन कल कोई बांग्लादेशी चाइना और पाकिस्तान का बॉम्ब लेके भी आ सकते हैं, यहाँ का सिक्योरिटी थ्रेट में पड़ सकते हैं। तो आप अगर हिंदुस्तान का पार्ट त्रिपुरा को हल्के में लेंगे, चलो वो वोट बैंक्स का छोटा सा समस्या है ऐसा सोचेंगे, तो हिंदुस्तान ही एक दिन खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हम बंगाली में एक कहावत है, पाप बाप को भी नहीं छड़ता। अगर आप लोग ये पाप करेंगे, तिपरासा को मिटाने का काम करेंगे, तिपरासा को केयरलेस करेंगे, तो पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। अगर आप लोग तिपरासा के साथ अन्याय किए, तिपरासा को नहीं बचाया, हर हिंदुस्तानी भाई अगर तिपरासा के साथ नहीं खड़ा रहा, हर नॉर्थ ईस्ट का भाई अगर तिपरासा के साथ नहीं खड़ा रहा, तो आज तिपरासा मरेंगे, लेकिन कल तो आपको भी समस्या होगा। तो यही चीज हम सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार शायद बहरा है, सरकार शायद अंधा है, उनका आंखों के सामने यही समस्या मैं लेके जाना चाहता हूँ। और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि होम मिनिस्टर जी और प्राइम मिनिस्टर जी, आप भाषण और कागज़ छोड़िए, भाषण और कागज़ के काम को आप इम्प्लीमेंट कीजिए प्रैक्टिकली में। और इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है, आपको याद दिलाने का काम हम लोगों का है। और हम तिपरासा लोग, हम लोग भी हिंदुस्तानी बन के सांस लेना चाहता है, आज़ादी का सांस। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन तिपरासा हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं है। बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हिंदुस्तानियों का शासन नहीं चल रहा है, ये आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ये मूवमेंट जो मैंने शुरू किया, थोड़ा रुकना पड़ा, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, समस्या तो होगा, लेकिन आगे फिर से मैं चलूँगा। डॉक्टर ने 5 दिन बोला है, लेकिन मैं 2-3 दिन में ही स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं फिर से चलूँगा, रुकूंगा नहीं। गांधी जी की तरह स्वाधीन शायद ला ही ना पाओ तिपरासा के लिए, लेकिन बोस बन के तो मर सकता हो लड़के। भगत सिंह बन के तो फांसी में चढ़ सकता हो अपने देश के लिए, जाति के लिए। शायद रानी लक्ष्मीबाई की तरह शहीद तो बन सकता हो, बहादुर शाह जाफर की तरह हार न मानने वाला ऐसा शहंशाह तो बन सकता हो। तो सभी को फिर से धन्यवाद। सरकार को भी मैं आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें आप लोग एक्शन लीजिए। हम लोग दिल्ली में जब भी आप लोग बुलाते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं जाते हैं। दिल्ली में जाता हो तो सिर्फ चाय पिलाया जाता है, ग्रीन टी पिलाया जाता है, स्नैक्स पिलाया जाता है, लेकिन हम लोग ग्रीन टी और चाय स्नैक्स पीने के लिए दिल्ली नहीं जाता हो। हम लोग दिल्ली इसलिए जाता हो, आपका बुलाने पे इसलिए दौड़ के दिल्ली में आपसे मिलने के लिए जाता हूँ, क्योंकि हम लोग तिपरासा का समस्या का समाधान चाहते हैं। हम लोग का समस्या का समाधान ही एकमात्र हम लोग का आने वाले तिपरासा का
भविष्य बचाने का एक रास्ता है। वो रास्ता का चाबी आपके हाथ से लेने के लिए और वो ताला खोलने के लिए ही आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए, दरखास्त करने के लिए हम लोग प्यार से आपके साथ सामने पेश आते हैं और प्यार से आपके सामने जाते हैं हम लोग। तो हमें बचाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं ये भी आग्रह करूँगा, डॉली रियांग जी EM बहुत अच्छा बात किए, मुझे मिल के गया। उन्होंने बताया कि जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, थोड़ी दिन के बाद हर एरिया में, त्रिपुरा का हर कोने में सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, और अगर कोई नहीं करेगा तो महिला लोग शुरू कर देगा, क्योंकि महिला लोग सच में चाहते हैं कि काजोली देबबर्मा भी मेरे साथ चले, और महिला लोग सच में चाहते हैं कि उनका बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और जब हम लोग का समस्या का समाधान होगा तभी हमारा बच्चों का भविष्य का समाधान होगा। इसलिए महिला ने तो हम लोग को वादा करके गया कि हर त्रिपुरा का कोने में आप, जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, इनडिफिनिट मूवमेंट, हर तरीके का मूवमेंट, सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, रिले, हंगर स्ट्राइक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हर तरीके का मूवमेंट महिलाओं ने करने के लिए हमें और मीडिया में बता के गया है, और ये होगा भी। और हम नहीं चाहता है कि त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर और त्रिपुरा का लोग तकलीफ में पहुंचे। इससे पहले केंद्र सरकार को समस्या का समाधान ज़रूर करना चाहिए। और हम अकेले को अगर खराब भी कर दिया, हम अकेले को अगर कोई खराब जगह में भी डाल दिया लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन तिपरासा का जो समस्या का समाधान वो नहीं मरेगा, वो खत्म नहीं होगा। समस्या का समाधान जब तक नहीं करेगा तब तक वो तिपरासा लोग अपना इमोशंस और अपना फीलिंग्स और अपना जो गुस्सा वो बढ़ते ही रहेगा, और ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। तो इसीलिए सभी लोगों को भी मूवमेंट के लिए रेडी हो जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम लोग ये तिपरासा बन के ही लड़ना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ महाराज डेविड मोरा सिंह और कुछ मंत्री MLA ही इसमें सपोर्ट करेगा, ये ठीक बात नहीं है। तेलंगाना जब मिला था, कांग्रेस, CPM, BJP कोई भी पार्टी नहीं था, TRS भी नहीं था, पूरा तेलंगाना का लोग एक साथ निकले, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स एक साथ निकले